वार्ड नंबर 13 के उम्मीदवार जो जिला पार्षद के पवन भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं और भाई से जान लेते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वे आके जिला पार्षद पे खड़े हुए हैं, उनके क्या विचार हैं और क्या वे कार्य करने चाहेंगे जो जिला पार्षद में चुने जाते हैं। तो और लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि अच्छे उम्मीदवार को आप अपना वोट करें और हमारे माध्यम से जहाँ भी लोग हमें देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। ये 5 साल के बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा उम्मीदवार चुनने का। अच्छा, जो गलत चुन गया तो शिक्षित नहीं रहा तो आपका विकास नहीं होगा वार्ड का। इस वार्ड में 12 गांव आते हैं, वार्ड नंबर 13 में 13 ही गांव आते हैं, जैसा हमको बताया गया है 13 गांव आते हैं। और हम जान लेते हैं कि पवन भाई एक खटेला पंचायत से हैं और ये अपना नामांकन दर्ज करने के लिए कल या परसों जा सकते हैं। और अपना इनसे जान लेते हैं कि ये किन मुद्दों को लेके खड़े हुए हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को आप जो कहना चाहें, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए और हमारी जनता से। नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है, मैं खटेला गांव का रहने वाला हूं। पूरी गांव की पंचायत ने मेरे को नियुक्त किया, गांव पूरा इकट्ठा होकर के। और मेरी प्रार्थना बनने के बाद में यही रहेगी सभी गांवों में शिक्षा और स्वच्छ जल की, सबसे पहले शिक्षा और स्वच्छ जल गांव को मिले। 13 के 13 गांवों को स्वच्छ और जल सबसे पहले मिले। कुछ गांव हमारे ऐसे जिनमें खारा पानी पीने के योग्य नहीं है, बाहर से दूर दूर से पानी लाया जाता है। सबसे पहले यही रहेगा कि पानी सबसे पहले पहुंचे। और कुछ गांवों में, हमारे जो गांव हैं इनमें हमारे सरकारी स्कूल मर्ज हो गए। जो सरकारी स्कूल हमारे गांव से दूसरे गांव में भेज दिए गए उनको वापस लाने की प्राथमिकता रहेगी, कोशिश रहेगी। और सभी गांवों में CCTV कैमरा और खेतों के लिए रास्ते जो बनाए गए हैं, कच्चे रास्ते, उनमें बरसात के टाइम में काफ़ी परेशानी होती है, उनको पक्का करवाने की प्राथमिकता रहेगी। और जैसा सरकारें योजना बनाती रहती है, सरकारें योजना लाती रहती है जो जिला पार्षद के अंडर में आते हैं, जो जिन पे जिला पार्षद काम करते हैं गांव तक पहुंचाने का, तो उन पे क्या नीति रहेंगी? जैसे पेड़ गाँव में जा रहे हैं, उसके पीछे नाली की जो व्यवस्था, जैसे क्या रहेंगे अंकल जी? देखो ऐसा है जी, हम अपने भाग दौड़ कर रहे हैं, हमें हर एक कैंडिडेट करता है। हम अपने 13 गाँव में के अंदर बीच में गए हैं तो हमें सबसे ज़्यादा रास्ते की बहुत ही प्रॉब्लम मिली है, कीच गाड़े हुए, नाली की व्यवस्था नहीं बन पाई है। हम नाली की व्यवस्था भी बहुत जल्दी बनवा पाएंगे अगर परमात्मा ने, समाज ने साथ दिया। तो हम सुनने को मिल रहे हैं, जैसे ही हम 13 गाँवों के बीच में गए हैं तो यही रिपोर्ट मिली है जी, जो पिछली बार पिछली योजना में कैंडिडेट रहा है, जिला पार्षद बना हुए 5 साल के बीच में अभी तक नहीं पहुंचा और हम 7.5 साल हो गए। हम उम्मीद करते हैं परमात्मा की अगर कृपा रही, समाज की 13 गाँवों की बिरादरी की हमारी वो रही, तो हम आने वाले समय में नाली की व्यवस्था कराएंगे, सबसे पहले पानी की व्यवस्था कराएंगे, बेटी बचाओ बेटी की नारा अपना शिक्षा पे, बेटी बचाओ पे, और लगातार नाली, जो किसानों की समस्या है खाद बीज की, और काफ़ी समस्या होती आती है। अब गेहूं की बुआई का समय चल रहा है जिनमें किसानों को खाद लेने में इतनी दिक्कत आ रही है, जो जिला पार्षद के अंडर आता है, जिनमें स्टॉक हो जाते हैं लगातार, बनिया किसानों को नहीं देते, डबल रेट में देते हैं, उन पर लगातार काम। देखो अब तक जो परेशानी भुगती है किसान भाइयों ने, ठीक है मान रहे हैं इस बात को, लेकिन परमात्मा ने चाहा तो हम अगर समय मिला तो हम ये खाद बीज की कभी भी परेशानी नहीं आने देंगे। जैसा भी हमें होगा पूरी व्यवस्था हर गांव में पहुंचाने की कष्ट करेंगे। अच्छा, हाँ, जैसे पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, जिला पार्षद के लिए थोड़ा योगदान रहता है कि पशुपालन में क्या करेंगे? जैसे गांव में डॉक्टर मुहैया करवाए जाते हैं पशुओं के लिए। तकरीबन हर गाँव में एक आध गांव छोड़ के, जैसे हमारा खटेला ही है, हर गांव में छोटा मोटा अस्पताल बना दिया गया, लेकिन उसमें डॉक्टर की सुविधा नहीं है, पशु दूर ले जाने पड़ते हैं, बीमारी के कारण पशु भी मर जाते हैं। हम डॉक्टर भी रखेंगे, अस्पताल की अगर बंद है या कुछ है उसे खुलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। समय समय पे पशुओं को टीकाकरण भी कराएंगे, जो बीमारियों के लिए सरकार योजना चलाती है, लेकिन डॉक्टर या फिर लग नहीं पाते, उसकी वजह से जैसे अभी गायों में बीमारी फैली थी, वो भी एक बीमारी आई थी जिसमें काफी गायों को लगी थी और उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था। बिल्कुल उसी को देखते हुए टीकाकरण की जो सरकार की
योजना होती है उसको सभी गांवों में लागू करवाने का जल्द फैसला लेंगे। और एक बात और, हमारे इसमें वार्ड नंबर 13 में 2 रेलवे स्टेशन आते हैं, एक सोलाका के नाम से, एक आता है बंचारी के नाम से। हमारी बनने के बाद में प्राथमिकता रहेगी कि जो ड्यूटी हमारे कुछ भाई फरीदाबाद दिल्ली जाते हैं उनके लिए रेलें यहाँ पे रोकी जाए। लोकल गाड़ियाँ रोक रखी हैं, वो बंद कर रखी है, उनकी वजह से परेशानी हो रही है। जैसे ये यहाँ पे डकोरा बंचारी हो गया, अपना 16 का स्टेशन बंचारी होगा हमारे यहाँ से कम 16 के गांव के अंदर काफी मररोली हो गया, डकोरा हो गया, सराय हो गया, शेरली होगी, बंचारी होगी। जैसे बंचारी स्टेशन में डकोरा हो गया, वहाँ पे सभी भाइयों को परेशानी हो रही है। कम से कम 10,000 कर्मचारी यहाँ से जाते हैं, जो 10,000 कर्मचारी यहाँ से जाते हैं। बहुत ही दुखी है वे फिलहाल। लेकिन जो लोकल गाड़ी रोक रखी है उस गाड़ी को चला दिया जाए तो बहुत ही कृपा होगी और जरूरी है, उसे पूरी कोशिश करेंगे। जैसा हमने आपको दिखाया है कि लगातार भाइयों ने जो वादे करे हैं और जिला पार्षद के अंडर आते हैं, कोई फालतू ऐसे कमिटमेंट नहीं करे हैं जो ना कर पाए। किसानों का मुद्दा रखा, बेटी का रखा, सुरक्षा का रखा, पशुपालन का रखा, मछली पालन का रखा। तो इन पे ही हम ऐसे ही उम्मीदवारों से, शिक्षित उम्मीदवार उतारें और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से अपील करेंगे कि शिक्षित उम्मीदवार उतारें और उन पे काम करें। लगातार जो अधिकारी हैं और जो पार्षद रह चुके हैं, पंचायत में सरपंच रह चुके हैं, उन पे कार्य करवाएं और जनता से अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें।